हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। ये जी कुक फैन फिक्शन है। ये मेरा फर्स्ट फैन फिक्शन है तो मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत एक बार से होती है। चारों तरफ लोग डांस कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे एंड एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। उन्हीं में से दो लड़के जो एक दूसरे के साथ कपल डांस कर रहे थे और काफ़ी सारे लोग उन्हें देखकर चीयर्स कर रहे थे। फाइनली उन दोनों का कपल डांस ख़त्म होता है और वहाँ पर क्लैपिंग शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो दोनों जो एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और बार काउंटर पे जाके ड्रिंक करने लगते हैं। तभी एक पर्सन जो बोलता है, जे इतनी ड्रिंक मत करो, तुम्हें जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हो तो मुझे संभालना तुम्हें मुश्किल हो जाता है। डोंट वरी जेमैन, तुम मुझे संभाल लोगे और वैसे भी मैंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं की है। उसके बाद वो दोनों ही जो ड्रिंक करने लगे थे। थोड़ी देर बाद जेके जो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुका था, जेके उसे किसी तरीके से बार से बाहर लेकर आता है एंड वो उसे एक टैक्सी में बिठाकर उसके अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। लगभग 2 घंटे तक ड्राइव करने के बाद वो दोनों जो जेके के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं। किसी तरीके से जिमिन जो जेके को टैक्सी से बाहर निकालता है और उसे उसके अपार्टमेंट पे ले जाता है और वो पासवर्ड डालकर उसे अंदर लेके जाता है। तो जेके उसे पकड़ के बॉल पे पुश कर देता है। जिमिन जिसे समझ नहीं आया क्या हो गया। जेके जिसने जिमिन की नेक पे किस करना शुरू कर दिया था। जिमिन जिसकी बॉडी सुन पड़ चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। जेके बहुत बार ड्रंक हुआ है लेकिन इस तरह की हरकत तो उसने कभी नहीं की। जिमिन किसी तरीके से जेके को पकड़ता है और उसे हॉल तक लेकर आता है और उसे काउच पे लाके डाल देता है। जेके जिसने अपने क्लोथ रिमूव करना शुरू कर दिए थे। जिमिन जो खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। जेके जिमिन के हाथ को पकड़ के उसे अपने नीचे कर लेता है एंड जिमिन के लिप्स पे किस करना शुरू कर दिया था। जिमिन जो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है लेकिन जेके जो बहुत स्ट्रांग था, जिमिन खुद को छुड़ा ही नहीं पा रहा था और अब धीरे धीरे जिमिन ने खुद की बॉडी को लूज छोड़ दिया था। उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी। वो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर चुका था। उसे अब ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी थी और जेके ने जिमिन के क्लोथ रिमूव करना शुरू कर दिया था। वो अपने लार्ज हैंड्स को उसकी पूरी बॉडी पे रब कर रहा था। कभी उसकी थाइस तो कभी उसके एस को प्रेस कर रहा था और अब धीरे धीरे जिमिन के माउथ से मोंस निकलने लगे थे और जिसकी वजह से जेके जो एकदम क्रेज़ी सा फील कर रहा था और उसने अब जिमिन को बाइट करना शुरू कर दिया था। जिमिन जो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी और वो बार बार जेके के हैंड को खुद की बॉडी पे पुश कर रहा था। जिमिन जो ये सारी चीज़ें एकदम ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वो किसी हैबिन में हो। और जेके जिसने अचानक से जिमिन के अंदर अपनी फिंगर्स को इंसर्ट करना शुरू कर दिया था एंड सडन पेन की वजह से जिमिन जो अपने सेंस में वापस आता है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे और वो जल्दी से जेके के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन जेके जो अपने दूसरे हैंड से जिमिन के दोनों हैंड्स को पकड़ लेता है और फास्टली अपनी फिंगर्स को जिमिन के अंदर मूव करने लगता है। जिमिन जो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। जेके तो ड्रंक था, उसे पता ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है और अब वो उसके ऊपर आ चुका था और धीरे धीरे उसने अपने प्राइवेट पार्ट को जिमिन के अंदर इंसर्ट करना शुरू कर दिया था। जिमिन जो बस दर्द में चिल्लाए जा रहा था। जेके ने काफ़ी टाइटली जिमिन की बॉडी को अपने नीचे ग्रैब किया हुआ था जिसकी वजह से वो छूट भी नहीं पा रहा था और अब जिमिन
जेके जो जिमिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। जिमिन जो बस चिल्लाए जा रहा था लगभग आधे घंटे तक। जिमिन को एक्सट्रीमली पेन फील होता है और अब वो गुड फील होने लगा था और अब जिमिन भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। वो दोनों ही जो एक दूसरे के साथ काफ़ी फास्टली इंटीमेट हो रहे थे। लगभग 2 घंटे बाद जेके जो जिमिन के अंदर ही खुद रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जिमिन को अपने स्टमक के अंदर कुछ हॉट सा फील होता है और वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। लगभग 1 मिनट बाद जेके जो फिर से ट्रिगर हो गया था और उसने जिमिन के साथ फिर से इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। जिमिन जिसके माउथ से फिर से चीखें निकलने लगी थी और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फुल नाइट इंटीमेट होते हैं। फुल नाइट जेके ने बार बार खुद को जिमिन के अंदर किया था, वो एक बार भी बाहर नहीं हुआ था। जिमिन को अपने स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट सा फील हो रहा था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में विंडो से हल्की हल्की रोशनी जो उन दोनों के फेस पे पड़ रही थी, लेकिन तभी जिमिन की आइज़ ओपन होती हैं और वो ये सारी चीज़ें देखकर एकदम शॉक रह गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वो टाइटली अपना सर पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसके माइंड में वो नाइट की हर एक मेमोरी, हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी। और जैसे ही उसे ये सब याद आता है, उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। वो किसी तरीके से खुद को उस ब्लैंकेट से बाहर निकलता है तो ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन वो अपने माउथ को कवर कर लेता है और वो जल्दी से अपने क्लोथ बियर अप करके जेके के अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। और वो जेके जो अब तक ऐसे ही सोया हुआ था, जिमिन जिससे चला नहीं जा रहा था, और वो किसी तरीके से एक टैक्सी करके अपने घर पहुंचता है और खुद को रूम में लॉक कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो ऐसा फील कर रहा था, बता ही नहीं सकता किसी को। वो बस वहीं पर बैठ जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे लग रहा था कि जेके उसे फ्रेंडशिप ख़त्म कर लेगा और उन दोनों की फ्रेंडशिप बस यहीं तक की रह जाएगी। जिमिन जो किसी तरीके से खुद को उठाता है और अपने ड्रॉअर के पास जाके एक पेंटिंग निकाल कर अपने सीने से लगा लेता है। ये पेंटिंग जिमिन के पेरेंट्स की थी, जिनकी डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी। उसके बाद जिमिन का ख्याल उसकी ग्रैंड मदर ने रखा, लेकिन कुछ साल पहले जिमिन की ग्रैंड मदर की डेथ के बाद जिमिन को जेके ने संभाला, उसका ख्याल रखा और अब वो जेके को भी नहीं खो सकता। वो उसकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिमिन जो अपनी ग्रैंड मदर और अपने पेरेंट्स की पिक्चर को हटाता है तो उसके नीचे एक जेके की पिक्चर थी। जिमिन उसे किस करते हुए बोलता है, जेके आई रियली रियली लव यू। मैं इस चीज़ से अपसेट नहीं हूँ कि मैंने अपनी फ़र्स्ट नाइट तुम्हारे साथ स्पेंड की है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं इस बात से अपसेट हूँ कि तुम अब मुझसे नफ़रत करने लगोगे। तुम मुझे अब अपना फ्रेंड भी नहीं समझोगे। तुम अगर मुझे अपनी लाइफ से निकाल दोगे तो मेरा क्या होगा। ये कहकर जिमिन जो रोने लगता है, लेकिन दूसरे ही पल वो खुद के आंसुओं को पोंछते हुए खड़ा होता है और खुद से बोलता है, नहीं, ये कि मुझे अपनी लाइफ से निकाले, मैं उससे पहले उसकी लाइफ से चला जाऊंगा। मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। उसके बाद जेके जो अपने आंसुओं को पोंछते हुए अपने ड्रॉअर से अपने क्लोथ निकाल के बैग में पैक करने लगता है। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट से बाहर आकर एक टैक्सी लेकर कहीं के लिए निकल जाता है। अब हम दूसरी तरफ जेके के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं। जेके जिसकी धीरे धीरे आइज़ ओपन होने लगी थी, वो अभी भी नींद में था और अपने बेड पे इधर से उधर अपने हैंड को मूव कर रहा था। तभी वो अपनी आइज़ ओपन करता है तो रूम की हालत देख के वो सरप्राइज रह गया था। पूरे रूम में इधर से उधर सामान फैला हुआ था
वो खुद की तरफ देखता है तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे लव बाइट थे। वो पूरी तरीके से नेकेड था। जेके एकदम से बेड से खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी नज़र जब बेड पे पड़ती है तो वो सुन पड़ चुका था। बेड पे कई जगह ब्लड लगा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने ये सारी चीज़ें किसके साथ की हैं। के जो रात की हर चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो अपना सर पकड़ के अपने बेड पे बैठ जाता है और वो खुद पे जोर डालता है वो सारी चीज़ें याद करने को। और अब उसे धीरे धीरे वो नाइट की कुछ धुंधली मेमोरीज याद आने लगती हैं और धीरे धीरे वो ब्लर मेमोरीज जैसे ही क्लियर होती हैं। जेके जो एक झटके से बेड पे खड़ा हो चुका था, वो शॉक था। उसे समझ ही नहीं आया उसने ये क्या कर दिया। उसके बाद वो जल्दी से अपने क्लोथ पहनता है और वो बाहर निकलता है। उसने अपना पूरा अपार्टमेंट ढूंढ लिया था, लेकिन जिमिन उसे कहीं नहीं मिला। वो जल्दी से अपने अपार्टमेंट से बाहर आकर अपनी बाइक लेके जेके के घर की तरफ निकल जाता है। वो थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद जिमिन के अपार्टमेंट पहुंचता है तो वो वहां जाकर देखता है जिमिन के अपार्टमेंट के बाहर लॉक लगा हुआ था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिमिन आखिरकार कहाँ गया। जेके जल्दी से जिमिन के अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है और वो अपार्टमेंट के अंदर जाकर देखता है तो पूरा अपार्टमेंट बस खाली था और चारों तरफ साइलेंस फैला हुआ था। जेके जल्दी से जिमिन के रूम में जाता है तो वो देखता है जिमिन के रूम में चारों तरफ सामान फैला हुआ था। उन दोनों की कुछ पेंटिंग ज़मीन पे गिरी हुई थी। उसका ड्रॉयर खुला हुआ था जिसमें जिमिन का एक भी क्लॉथ नहीं था। ये देख के जेके का दिल जो बैठ ही जाता है, उसका पूरी बॉडी सुन पड़ गई थी। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिरकार जिमिन गया तो गया कहाँ। वो जल्दी से बाहर निकलता है और कोरिया की सड़कों पर जिमिन को ढूंढने लगता है। वो काफ़ी देर तक जिमिन को ढूंढता है, लेकिन जिमिन उसे कहीं नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसे अब रोने जैसा फील हो रहा था। वो खुद को बार बार इस सिचुएशन के लिए दोषी मान रहा था। वो बार बार खुद से कह रहा था कि ये सारी मेरी गलती है, ये सारी मेरी मिस्टेक की वजह से हुआ है। मैंने अपने दोस्त को खो दिया सिर्फ मेरी गलती की वजह से। जेके जो शाम तक जिमिन को ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। शाम को वो थक हार कर अपने अपार्टमेंट वापस आता है तो उसके चेहरे से स्माइल गायब हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से पसीने में कवर था और अब वो जेके की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ था और उसकी आँख से आंसू आ रहे थे और वो खुद से बोल रहा था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, मैं तुम्हें एक दिन ढूंढ लूँगा और उस दिन अपनी हर गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगूँगा। जेके जिसने जिमिन की पेंटिंग को टाइटली हक कर लिया था और इसी सीन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो गाइस नेक्स्ट चैप्टर में देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या जेके जिमिन को ढूंढ पाएगा? आखिरकार जिमिन कहाँ गया है? वो दोनों क्या फिर से मिल पाएंगे? क्या होगा इस स्टोरी में आगे? तो ये सब देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड गाइस मुझे ज़रूर बताना कि मेरा ये न्यू एफ आप लोगों को कैसा लगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय एंड एंजॉय करना इस स्टोरी को। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।